नमस्ते। आज बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक यूनिट डायमेंशंस। जो मेजरमेंट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो इन्वॉल्व होता है कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्री क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस होगा, स्टैंडर्ड यूनिट होगा, इसको यूनिट कहेंगे। जो रिजल्ट होगा मेजरमेंट का फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेस्ड होगा नंबर से, जो कि कंपोनेंट होगा। जो नंबर होगा फिजिकल क्वांटिटी का, ये होता है वेरी लार्ज। अपन लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स देखते हैं एक्सप्रेसिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जो यूनिट होता है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी को, उसको फंडामेंटल या बेस यूनिट कहते हैं। जो यूनिट होता है अदर फिजिकल क्वांटिटी, उसको एक्सप्रेस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक बेस यूनिट में। ऐसे यूनिट ऑप्टेंट होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसको अपन डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ दिस यूनिट जो होता है बोथ बेस यूनिट डिराइव्ड यूनिट, इसको अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर ले तो साइंटिस्ट जो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट के मेजरमेंट, तीन सिस्टम है। सीजीएस है पहला, दूसरा एफपीएस है जो कि ब्रिटिश सिस्टम है, तीसरा एमकेएस है। ठीक है, जो कि यूज होता है रिसेंटली। बेसिक यूनिट क्या है लेंथ मास टाइम का। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकंड है। एफसीएस में फुट पाउंड सेकंड है। एमकेएस में जो मीटर केजी एंड सेकंड है। जो सिस्टम होता है यूनिट का, जो प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है। इंटरनेशनल सिस्टम जो यूनिट है वो एवरेट होता है एसआई से। जो एसआई होता है स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल होता है, जो कि डेवलप रिकमेंडेड किया गया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर करता है 1971 में फॉर इंटरनेशनल यूज इन साइंटिफिक टेक्निकल इंडस्ट्री और कमर्शियल वर्क। एसआई यूनिट यूज करता है यूज सब यूनिट यूज डेसिमल सिस्टम कन्वर्जन विद इन द सिस्टम क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनिएंट होता है। फॉलो करते हैं एसआई सिस्टम को। 7 बेस यूनिट है, ठीक है, जिसमें 7 बेस यूनिट दिया है। 2 और मोर यूनिट है जो कि डिफाइंड होता है। पहला प्लेन एंगल डी थीटा होता है, जो कि रेशियो होता है लेंथ टू द रेडियस। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जो कि रेशियो होता है इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, जो कि डिस्क्राइब्ड है एपेक्स ओ एज द सेंटर। ठीक है, टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, जो कि फिगर है 2.1 ए और बी में। जो यूनिट होता है प्लेन एंगल का, वो रेडियन होता है, सिंबल आर ए डी होता है। जो यूनिट होता है सॉलिड एंगल का, वो स्टेरेडियन होता है, सिंबल एस आर होता है। जो बोथ योदिंग डायमेंशनलेस होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रेडियन और स्टेरेडियन, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेरेडियन, बोथ आर क्या होंगे बच्चों, बोथ आर डायमेंशनलेस होते हैं। यहाँ पे जो अपन को सीखने को मिला कि दोनों क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। मतलब M0 L0 और T0, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट बात ये अपन को पता चला। डिस्क्रिप्शन है प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का बच्चों। ठीक है, अब देखो 7 है, लेंथ है मीटर, एम है मास केजी है, सेकंड है एम्पियर, करंट है केल्विन, के है मोल है, कैंडेला कैंडेला है। ठीक है, ये हो गया। ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। ओके, अब बात करेंगे अपन आगे। देखो जो जो अपन यूज करते हैं, मोल का यूज करते हैं, जो एलिमेंट्री एंटिटीज स्पेसिफाइड होते हैं। जो एंटिटीज होता है, ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, अदर पार्टिकल। ठीक है, अपन कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करते हैं 7 बेस यूनिट से। ये जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं एसआई बेस, जो कि गिवन स्पेशल नेम से कुछ डिराइव्ड एसआई यूनिट है, जो कि इस यूनिट को स्पेशल नाम से बनाते हैं 7 बेस यूनिट। ये गिवन अपेंडिक्स 6.3 से रेडी रेफरेंस। ठीक है, कॉमन एसआई प्रीफिक्स सिंबल है, मल्टीपल सब मल्टीपल गिवन अपेंडिक्स 4. जो जनरल गाइडेंस है, सिंबल फॉर फिजिकल क्वांटिटी का, केमिकल एलिमेंट न्यूक्लियोटाइड है, अपेंडिक्स 7 है। एसआई यूनिट है अपेंडिक्स 8 में, जो कि गाइडेंस है फॉर रेडी रेफरेंस। ठीक है, अब बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तुमने पहले से देखा है कुछ डायरेक्ट मेथड जो कि मेजरमेंट करता है लेंथ का, जैसे मीटर स्केल होता है, ये लेंथ करेगा 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर। वर्नियर स्केल होता है जो कि लेंथ करता है एक्यूरेसी 10⁻² मीटर। स्क्रू गॉज और स्पेरोमीटर होता है जो कि यूज करते हैं मेजर लेंथ ऑफ 10⁻³ मीटर। टू मेजर लेंथ बियॉन्ड दिस रेंजेस अपन यूज करते हैं कुछ स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। जो लार्ज डिस्टेंस होता है, जैसे डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट स्टार फ्रॉम द अर्थ, ये मेजर नहीं होता है डायरेक्टली विद द मीटर स्केल। एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है, इसको अपन कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। जब अपन होल्ड करते हैं पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बैकग्राउंड, ठीक है, तो अपन देखते हैं पेंसिल को योर राइट आई। ठीक है, तुम नोटिस करोगे जो पोजीशन होगा पेंसिल का, सीम टू चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑन द वॉल। इसी को पैरेलैक्स कहेंगे। जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है ऑब्जर्वेशन, उसको बेसिस कहते हैं। जैसे जो बेसिस होता है डिस्टेंस बिटवीन द आइज। टू मेजर डिस्टेंस ऑफ फार अवे planet as by the पैरेलैक्स मेथड वी ऑब्जर्व करेंगे दो डिफरेंट पोजीशन ए एंड बी ऑन अर्थ, सेपरेटेड करेंगे बी डिस्टेंस से सेम टाइम में। ठीक है, और मेजर करेंगे एंगल बिटवीन 2 डायरेक्शन अलोंग विद द प्लेनेट, जो कि विव्ड होगा 2 पॉइंट में। जो एंगल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सिंबल थीटा, जिसको अपन पैरेलैक्स एंगल या पैरालिसिटिक एंगल कहेंगे। एज द प्लेनेट बहुत फार होता है तो देयरफॉर थीटा बहुत स्मॉल होगा, तो अपन एक्सप्लोरली ए बी एज एन आर्क लेंगे, लेंथ बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 8s होगा, डायरेक्शन डी होगा, रेडियस एस जो बीएस होगा एबीपी, डी होगा, थीटा रेडियन में होगा। अब डिटरमाइन डी करेंगे तो अपन इंप्लॉय करेंगे मेथड टू डिटरमाइन सर्च ऑफ एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लेनेट होगा, डी डायमीटर ऑफ द प्लेनेट होगा, एंगुलर अल्फा सर्च ऑफ द प्लेनेट होगा, और यहाँ पे अल्फा डी बाई डी होगा। अल्फा मेजर होता है सेम लोकेशन ऑफ अर्थ से। ये एंगल बिटवीन होगा 2 डायरेक्शन, जब 2 डायमीटर के अपोजिट पॉइंट प्लेनेट का व्यू होंगे थ्रू द टेलीस्कोप। डी को नोन करते हैं, जो डायमीटर ऑफ द प्लेनेट को डिटरमाइन होता है यूजिंग इक्वेशन 2.2। उसके बाद बच्चों ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, इधर सब क्वेश्चन हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे एस्टिमेशंस ऑफ वेरी स्मॉल
डिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान करो बहुत स्मॉल साइज है, जैसे कि मॉलिक्यूल हो गया, अपन अडॉप्ट करेंगे स्पेशल मेथड, अपन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे स्क्रू गेज या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। इवन अ माइक्रोस्कोप हैज सर्टेन लिमिटेशन। एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है जो कि यूजेस होता है विजुअल लाइट में, जो कि लुक होता है सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन। एक लाइट होता है वेव लाइट पिक्चर जो कि रेजोल्यूशन करेगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को, जो कि यूज होते हैं इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट में, जिसके बारे में अपन 12th चैप्टर में पढ़ेंगे। विजुअल लाइट में जो रेंज होगा वेवलेंथ का वो 400,000 एंगस्ट्रॉन से 7,000 एंगस्ट्रॉन होगा। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻16 मीटर होता है बच्चों। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को अपन रिजॉल्व पार्टिकल नहीं करेंगे, साइज स्मॉलर देन दिस। इंस्टेड ऑफ विजुअल लाइट अपन यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम का। इलेक्ट्रॉन बीम फोकस करता है प्रॉपर्टी डिजाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को। जो रेजोल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिमिटेड होता है फाइनली बाय द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करेगा वेव्स, जो कि तुम 12th में पढ़ोगे। जो वेवलेंथ होता है इलेक्ट्रॉन का वो स्मॉल होता है फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन 0.6 एंगस्ट्रॉन होता है, जो कि बनाए जाते हैं। ये ऑलमोस्ट रिजॉल्व करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल को किसी भी मटेरियल में। और रिसेंट टाइम में ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोपी हैज बीन डेवलप्ड है, जो कि लिमिट है रेजोल्यूशन इज बेटर देन एंगस्ट्रॉन है। ये पॉसिबल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को एस्टिमेट करने के लिए। एक सिंपल मेथड होता है जो कि एस्टिमेट करता है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड, जो कि गिवन बिलो है। ओलिक एसिड एक सॉफ्ट लिक्विड होता है जिसका लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होता है ऑर्डर 10⁻⁹ मीटर होगा। जो आइडिया है फर्स्ट मोनो मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ ओलिक एसिड का ऑन वाटर सरफेस क्या है कि अपन डिसॉल्व करेंगे 1 सेंटीमीटर ऑफ ओलिक एसिड को अल्कोहल में और मेक बनाएंगे सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। अपन लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब तो दिस सॉल्यूशन और डाइल्यूट करेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग अल्कोहल। तो कंसंट्रेशन जो होगा सॉल्यूशन का वो हो जाएगा पर ऑफ सॉल्यूशन। अब अपन लाइटली स्प्रिंकल करेंगे कुछ लाइकोपोडियम पाउडर को सरफेस ऑफ वाटर पे, लार्ज डब और पुट करेंगे 1 ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इन द वाटर। जो ओलिक एसिड है स्प्रेड हो जाएगा थिन लार्ज एंड रफी सर्कुलर फिल्म ऑफ मॉलिक्यूलर थिकनेस ऑफ वाटर सरफेस। अपन क्विकली मेजर करेंगे डायमीटर ऑफ थिन पाम को टू गेट इट एरिया। सपोज करो अपन ने ड्रॉप किया एन ड्रॉप्स इन द वाटर, तो अप्रॉक्स इनिशियली वी डिटरमाइन करेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ड्रॉप। तो वैल्यू ऑफ एन ड्रॉप होगा एनबी होगा, अमाउंट क्या होगा एनबी अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। जो सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड होगा स्प्रेड होगा सरफेस ऑफ वाटर पे, फॉर्म करेगा थिन लेयर ऑफ थिकनेस टी। यदि स्प्रेड करेगा फॉर्म करेगा एरिया, तो थिकनेस जो होगा फिल्म का एनबी अपॉन 20 × 20 सेंटीमीटर होगा। अपन एज्यूम करेंगे कि फिल्म के पास मोनो मॉलिक्यूलर थिकनेस है और ये बिकम साइज है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल का ओलिक एसिड के। जो वैल्यू होगा थिकनेस का वो आएगा ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ थिकनेस होगा वो लगभग 10⁻⁹ मीटर होगा। तो बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मेरे को लगा कि रिसेंट टाइम में ट्यूनिकल माइक्रोस्कोपी को डेवलप किया गया है, जो कि लिमिट है रेजोल्यूशन जो बेटर है एंगस्ट्रॉन से, ठीक है। ओलिक एसिड क्या होगा सॉफ्ट लिक्विड होगा, लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होगा 10⁻⁹ मीटर होगा, ठीक है। दुनिया को कोई फैक्टर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। अपन एज्यूम कर मॉलिक्यूलर थिकनेस होगा जो भी साइज होगा डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल का के थिकनेस अबाउट 10⁻⁹ मीटर होगा बच्चों, ठीक है। ये एस्टिमेशन होता है वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ मॉलिक्यूल का, ठीक है। एनबी हो गया, एनबी 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, वेरी फास्ट हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट मेथड होता है पैरेलैक्स मेथड, जिसको अपन मेजर करते हैं, ठीक है। पैरेलैक्स एंगल हो गया जिसमें अपन अर्थ वाला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मीटर स्केल यूज करता है 10⁻³ मीटर या 10 to 10⁻² मीटर। 1 ईयर स्केल 10⁻³ मीटर होता है। स्क्रू गेज मेजर करेगा, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर जो होता है वो मेजर करता है 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। और इससे ज़्यादा लेंथ के लिए अपन कुछ स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट है बच्चों, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको अपन कैंडेला कहते हैं। सीजीएस में क्या होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होगा, एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड होता है, एमकेएस में मीटर किलोग्राम और सेकंड होगा। एसआई यूनिट क्या है 7 एसआई यूनिट है बच्चों, ठीक है। और बच्चों रेडियन और स्टेडियन बोथ आर डायमेंशनलेस होंगे, m0 l0 t0 होंगे बच्चों, ठीक है। फंडामेंटल का दूसरा नाम बेस यूनिट होता है, एक डिराइव्ड यूनिट होता है जो कंप्लीट होता है। बेस डिराइव्ड यूनिट्स को अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन का हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ मासेस से, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मासेस से अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हार्ड वर्क करना है बच्चों, सफल होना है, अपन बनेंगे एक बेहतरीन डॉक्टर। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, गुड बाय।